होकर के चलना पड़ेगा। इसलिए महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात्, व्यक्त का परमात्मा है। अपने परमात्मा तसदी के धाम में जो पशु हैं, पक्षी हैं, सखियां हैं, पेड़ पौधा है, घर है, वो क्या है? अखंड है, शाश्वत सनातन। इसलिए परमात्मा के परम धाम में परमात्मा का अंग ही पशु, पक्षी, पेड़, महल, घर बना हुआ। से व्यक्त मतलब व्यक्त कहाँ है? अपने परम धाम में विराजमान है, और संसार में क्या है? अव्यक्त है। क्योंकि अखंड अविनाशी परमात्मा को नश्वर जीवा, नश्वर मन, बुद्धि उसका गुणगान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धि के मालिकिन माता सरस्वती जी हैं। माता सरस्वती जी भी उस परमात्मा की महिमा को नहीं गा सकती हैं। अनंत नारायण एक हो जाएं, अनंत सरस्वती शेषनाग एक हो जाएं, ये उस परमात्मा का महिमा गाने का प्रयास करते हैं, तो सरस्वती की बुद्धि क्या हो जाती है? जड़ी भूता, मतलब पत्थर के बराबर हो जाती है। सरस्वती बुद्धि क्या हो जाती है? पत्थर हो जाती है। और पत्थर की बुद्धि हो जाए, क्या उस अखंड अविनाशी परमात्मा को गा सकेगा? और महामाया दुर्गा जी उस परमात्मा की महिमा गाने का प्रयास करती है ना, तो उनकी बुद्धि कंपायमान, थर 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 उनकी बुद्धि कांपने लगती है। दुर्गा जी महामाया का जब बताई, जब माया का बुद्धि, माया का शरीर कांपने लगता है, उस परमात्मा को कौन बताएगा? इसलिए प्यारे, यहाँ का बुद्धि, यहाँ का मन उस परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए महता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, जो परमात्मा व्यक्त है, कहाँ है? इस संसार से परे है। महता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचिसा, जो सबसे जो परे परमात्मा जो पुरुष है, पुरुषान्न परम किंचिसा साकाष्ठा सा परागति, वही परमात्मा सबकी गति है, वही मुक्ति है। वही पर जाने के बाद ही आवागमन का चक्कर कटेगा। उस परमात्मा को पाए बिना हमारी आत्मा का न चक्कर कटेगा, न छूटेगा, और व्यर्थ में वो आत्मा भटकती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये आत्मा जन्मेगी, बार बार मरेगी, बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये आत्मा उस परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाएगी, जिस शरीर के अंदर बैठेगी, जिस शरीर के अंदर बैठेगी, क्या होगा? उस शरीर का भी यदि तरण तारण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी शरीर का, तो क्या वो आत्मा उस परमात्मा को बता सकेगी? क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधन, शरीर के माध्यम से ही उस परमात्मा की महिमा जानी जा सकती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।